आज मां ने कह दिया। तब तक तो जानकी जी आ गई। अब जानकी जी बोली मैं भी चलूंगी। राम जी ने बहुत समझाया, जब जब मां मेरी याद करे तुम समझाना, यहीं रहो इनके पास, बहुत कुछ कहा, लेकिन जानकी मैया ने मना कर दिया। जानकी जी क्या कहती है राम जी से, सरकार ले चलो कि पूज्य पिता की प्रतिज्ञा रहेगी नहीं, कि पूज्य पिता की प्रतिज्ञा तो रहेगी नहीं, होगा हासनाथ इतिहास कह जाएगा। क्या कि होगा हासनाथ इतिहास कह जाएगा कि सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, कि सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, वनवास राम का अधूरा रह जाएगा, कि वनवास राम का अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुझे साथ ले चलो। राम जी ने बहुत समझाया तो जानकी जी बोले मुझे यहीं छोड़ दो। एक बात ध्यान देना, बोले क्या, की तन प्राण की केवल प्राण। मां ने कह दिया तन और प्राण साथ ले चलोगे तो तन भी रहेगा और मेरे प्राण भी रहेंगे, और नहीं ले गए तो की तन प्राण की केवल प्राण। यदि साथ ले जाओगे तो मेरा शरीर भी रहेगा, मेरे प्राण भी रहेंगे, और नहीं ले गए तो शरीर तो अयोध्या में रहेगा लेकिन प्राण जाएंगे प्राणनाथ के साथ। इसलिए मुझे ले चलो। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा। राम जी ने कहा बहुत कठिन मार्ग है, बहुत दुर्गम मार्ग है, कैसे चलोगी? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा कैसे लालन पालन हुआ है। बहुत उपदेश किया, लेकिन जानकी जी ने एक बात कह दी, क्या? जिए बेनो दे है नदी बेनो बारी, जिए बेनो दे है नदी बेनो बारी, जिए बेनो दे है नदी बेनो बारी, जिए बेनो दे है नदी बेनो बारी। तैसे ही नाथ पुरुष धेनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बेनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष धेनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बेनु नारी। मां ने कहा जिए बिन देह, शरीर है और शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। क्या है फिर? मिट्टी का ढेला है, कोई लठ मारे, कोई कुल्हाड़ी मारे, कोई कीमत है? हाँ? पोस्टमार्टम होता क्या होता? कुल्हाड़ से चीड़ दिया जाता है, जैसे लकड़े को फाड़ते ना से फाड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिए बिन देह, शरीर से आत्मा निकल गई है। जिए बिन देह नदी बिन बारी, जैसे नदी में जल नहीं तो उसकी कोई कीमत है कोई कीमत? तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे मालिक, हे प्राणर्थ, वैसे ही जीवन स्त्री का है। इसलिए भारतीय नारी की पूजा होती है। कौन भारतीय नारी? जो पति के अनुकूल चलती है। अब आजकल तो छंखलता की चरम सीमा पहुंच गई है। ना पहनने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना चलने का ठिकाना, ना बोलने का ठिकाना। क्या पहनना, कैसे पहनना, आजकल तो वाव छंखलता। स्वतंत्रता के नाम पर फूहड़पन। कैसे कैसी ड्रेसें आ गई हैं, कैसे कैसे पहनावा हो गया है। ये फिल्मी दुनिया के लोगों ने जहर गो दिया, जहर। और उसके बाद हम महंगे से महंगा टिकट लेते और फिर उनको देखने जाते, नचकइयों को, उन निकम्मों को। अच्छा, उन निकम्मों को वैसे देखो ना बिना श्रृंगार के, तो लगता है किसी ने 100-200 जूता मार के बिठा दिया हो।
मेकअप करके लगता है क्या चमकता है, नहीं लगता किसी ने 200 जूता मारे फिर बैठाया इसको। अरे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को रात दिन नीचा दिखाते, फिल्म बनाते, और हम जाते देखने, वाह क्या फिल्म बनी, मूवी आई है, देख कर लेते, महंगा वाला टिकट लाएंगे, महंगा वाला। भगवान की सेवा में नहीं, छाती फटेगी, लेकिन वहां जरूर जाएंगे। आज जानकी जी ने कहा, जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जो भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई फिल्म बनाता है, उस फिल्म का बहिष्कार करो, और उस बनाने वाले उस नचकइये का बहिष्कार करो, और जिसने बनाई उस निकम्मे का भी बहिष्कार करो। निर्माता निर्देशक सभी का बहिष्कार कर देना चाहिए। ध्यान देना। आज मां कहती है क्या, राम जी ने कहा बहुत कठिन मार्ग है, मां ने बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा, हे प्रभु मोहि मग चलते न हुई है हारे, मोहि मग चलते न हुई है हारी, मोहि मग चलते न हुई है हारी, मोहि मग चलते न होई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। माँ ने कहा मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। बोले क्यों, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। मोहिमग चलत ना हुई है हारी, क्यों, आपके चरणों के पीछे पीछे चलूंगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। राम जी ब्रह्म है, जानकी जी भक्ति है, और भक्त वही है जो भगवान के पीछे पीछे चले। भगवान की भक्ति करो तो भगवान के अनुकूल चलो। ऐसा नहीं फोटो खिंचाने के चक्कर में भगवान को भी इधर कर दो और गुरु जी को भी इधर कर दो। मेरी फोटो बढ़िया, मेरी सेल्फी बढ़िया आनी चाहिए। आजकल तो बिना सेल्फी के लोग रहते ही नहीं, जहां जाएंगे वहीं शुरू कर देते हैं। ध्यान देना, आज राम जी की आज्ञा मिल गई, मां ने भी आशीर्वाद दिया, अचल हो अहिवाद तुम्हारा, जाओ जानकी जी। जानकी जी